जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 81, 82, 83 एवं 84वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि जब श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराई तो उसका तो उद्धार हो गया, लेकिन अन्य श्रोताओं का उद्धार नहीं हुआ। तब पुनः श्री गोकर्ण जी महाराज ने सभी ग्रामवासियों के लिए कथा श्रवण कराई और इस बार सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से कथा श्रवण की। कथा के उत्सव सत्र में, पूर्ण सत्र में जब कथा पूर्णाहुति होने वाली थी, उस सत्र में भगवान अनेकों विमानों सहित वहां प्रकट हुए और वहां प्रकट होकर उन्होंने क्या किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिंग्य करोत्स्व सदृशं हरिः। तत्र वहां स्वयं हरि ही भगवान परमात्मा ने पांचजन्यम ध्वनिम हर्षात् चक्रे, अपने पांचजन्य नामक शंख को बड़े हर्ष के साथ बजाया और आलिंग्यात अपने गले लगाकर गोकर्णम स्वसदृशम अकरोत्, अच्छी तरीके से गोकर्ण को गले लगाकर भगवान श्री हरि ने सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। जैसे ही गोकर्ण को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, मानो गोकर्ण वहां पर उपस्थित सभी भक्तों की ओर निहारा और जब वैष्णव की दृष्टि जीवों पर जाए तो वह हरि की कृपा के पात्र हो जाते हैं। किसी ने कहा कि यदि भगवान की कृपा का अनुभव करना हो तो क्या क्या प्रमाण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाए, जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो धन दौलत आदि ऐश्वर्य सम्मान आदि नहीं देता, अपितु वह साधु की संगत दे देता है और साधु संगत मिलती है तो उन सबको परमात्मा मिल जाते हैं। तो श्रोत्रीनन्यान् घनश्यामान् पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणा। अन्यान् श्रोत्रीन्, परमात्मा ने भी सभी श्रोताओं को अपनी करुणापूर्ण दृष्टि से निहारा और जैसे ही करुणापूर्ण दृष्टि से सबको निहारा तो सभी के सभी वहां उपस्थित जीव भक्त घनश्यामान पीत कौशेय वाससः, परमात्मा के वर्ण के हो गए और परमात्मा के सदृश वाससः, कपड़े भी पहने और सभी के मस्तक पर किरीटिन मुकुट हो गया और कुंडलिनस
सभी के कानों में भगवान के सदृश कुंडल प्रकट हो गए और यह सब के सब लीला ठाकुर जी ने हरि क्षणा एक क्षण मात्र में कर दी। वास्तव में जब परमात्मा जीव को करुणापूर्ण दृष्टि से निहारता है तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच में उपस्थित माया का पर्दा फट जाता है और जैसे ही माया का पर्दा फट जाता है, बीच में कुछ नहीं रहता, तो वहां पर दो नहीं एक ही बचता है। अर्थात फिर यह नहीं होता कि मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मेरा यह नाम है, यह नहीं, अभी तो वह शरीर ही भी नहीं बचता। जब अपना स्वयं का स्वरूप उसे ज्ञात होता है तब तो वास्तविक स्वरूप उसे पता चलता है कि मैं जिसे अभी तक मैं मान रहा था, वास्तव में वह तो एक भ्रमणा थी, जबकि मैं तो श्री हरि का ही अंश हूँ। तो श्री हरि का अंश होने के कारण वह श्री हरि के सादृश ही स्वयं को प्रतिभाषित मानता है। इसी को सारूप्य मुक्ति भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, तदग्रामे स्थिता जीवा आश्व चांडाल जातयः विमाने स्वास्थापितास्ते गोकर्ण कृपया तदा। विमान चलने के लिए तैयार हो गए तो वहां पर उपस्थित आसु चंडाल जाति के जो जीव थे, कीट पतंगे आदि थे, उनको भी गोकर्ण ने अपनी करुणा के कारण विमानों में बैठा दिया। विष्णु पुराण में कहा है, पशु पक्षी मनुष्यो वा एवं वैष्णव संश्रयात्। पशु पक्षी मनुष्य कोई भी यदि वैष्णव का संग करे तो वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है और वैकुंठ के अधिकारी होने के कारण सभी के सभी परमात्मा के साथ वैकुंठ चले। वास्तव में बात कही गई है कि साधु जैसा उपकारी कोई हो ही नहीं सकता। इस संसार में सभी लोग अपने अपने स्वार्थ हेतु किसी का कार्य करते हैं। यदि इस संसार में कोई निस्वार्थ भाव से परोपकार करता है तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। या तो परमात्मा या महात्मा ही निस्वार्थ रूप से सेवा करता है। तब भगवान ने सभी को प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः। यत्र योगिना गच्छन्ति ते हरिलोके प्रेषिता। भगवान ने उन सभी जीवों के विमानों को जहां योगी लोग अपने योग बल से बड़ी कठिनता से पहुंचते हैं, ऐसे हरिलोक वैकुंठ में प्रेषिता भेज दिया। कैसा है वैकुंठ? श्री भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अगर अनेकों पुण्य कर्म भी कर लिए तो स्वर्ग में उन पुण्यों का भोग पाकर पुनः इस कर्म भूमि मृत्यु भूमि पर आकर फिर जन्म जन्मांतर भ्रमणा भटकना होती रहती है। पुण्यों से भी इस अंत आशय नष्ट नहीं होता।
तभी तो ईश्वर कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। लेकिन भगवान का यह धाम ऐसा है कि एक बार यदि कोई वहां चला गया तो ना पुनरावर्तिनोर्जुन, फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। ऐसी जगह सबको भेज दिया और गोकर्ण के गले में गलभैया डालकर भगवान स्वयं उनको अपने निज धाम गोलोक, जहां पर सदैव परमात्मा कृष्ण रास रासेश्वरी वृषभानुजा श्री किशोरी राधा रानी के साथ जहां क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गोलोक धाम ले गए। और यह सब संभव किससे हुआ? कहते हैं कथा श्रवणतः प्रीतो, सिर्फ इन सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रवण मात्र किया था। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का यदि कोई प्रेम पूर्वक श्रद्धा सहित श्रवण करे तो निश्चित रूप से भक्तवत्सल भगवान उसको अपना निज धाम दे देते हैं। और गोकर्ण को अपने साथ भगवान ले गए गोलोक धाम। आगे की कथा अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री सीताराम।